हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने वारा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है माँ काली का कौन सा बड़ा न्याय आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं माँ काली का कौन सा बड़ा न्याय आपको बहुत जल्द अति शीघ्र देखने को मिलेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, द एम्परर। ओके, देखिए गाइस, एक चीज है आपके साथ। आप जैसे इंसान को परिवर्तित करना, सरल इंसान को बहुत ज्यादा परिवर्तित करना, ये कुछ लोगों ने आपके साथ किया होगा। आपको लाइफ के सबक बहुत दिए हैं। आपकी लाइफ में हर एक सिचुएशन को क्रिएट करना, ये कुछ लोगों ने किया होगा। जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान का काम कोई आसानी से बन जाए तो उसे डिफिकल्ट कैसे करना, या किसी इंसान का काम एक दिन में बन सकता है तो उसके लिए वो काम डिले में कैसे चला जाए, या वो काम बन ही ना पाए, ऐसी स्थितियों को क्रिएट करने वाले लोग भी आपकी लाइफ में इर्द गिर्द में आपके ही हैं। कहीं ना कहीं आपको भी आभास है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं होते तो आज आपकी लाइफ कुछ और होती, या आप इन लोगों की लाइफ में नहीं होते तो आपकी लाइफ कुछ और होती। कुछ लोगों की एनर्जी का बुरा प्रभाव भी आपकी लाइफ पर पड़ रहा है, जिससे आपकी लाइफ के संघर्ष जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं या बड़े होंगे, ये भी है। मतलब पास्ट में तो आपने देखा ही है गाइस, ये नहीं कह सकते आपने नहीं देखा है। एक कह सकते हैं ना कि चुनिंदा लोगों की वजह से आप में मेच्योरिटी का लेवल बहुत अच्छा आया है। अब सिचुएशन क्या होती है पता है? हमेशा कोई इंसान गलत करना चाहे ना, किसी इंसान का, मान लो थोड़ा बहुत गलत हो गया, लेकिन कुछ अच्छा भी उठकर आ जाता है। आपके साथ यही हुआ कि कुछ लोगों ने आपका गलत करना चाहा, लेकिन ऐसे लोगों को देख देख कर, समझ समझ कर आप में मेच्योरिटी बहुत अच्छी आ गई, आप में परिपक्वता बहुत अच्छी आ गई। एक संसार का भ्रमण करो और एक कुछ लोगों के व्यवहार को जान लेना बराबर की बात हो गई। ये आपके साथ हुआ। संघर्ष कुछ लोगों की वजह से अ, हद से ज्यादा आपको देखने को मिले। जैसे रिश्ते नातों में भी हो गया आपके। वहां पर भी संघर्ष की स्थितियां आपकी ज्यादा बन गई कि जहाँ भी होता है ना कि आप तालमेल जो है लोगों के साथ जुड़ते हैं, या कोई आपके पक्ष में या फेवर में बात करने की कोशिश करता है, तो वहां पर सिचुएशन बनाना, थोड़ा आपका डिस्टेंस क्रिएट कर देना ऐसे लोगों से, ऐसी भी बात आपके साथ हुई है। मतलब गलत करने वाले ने आपको असहाय करने की कोशिश करी। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, द एम्परर की एनर्जी जो है ना, ये अपने लिए स्वॉर्ड्स लेकर बैठी है कि कोई और इनकी मदद करे ना करे, सुरक्षा करे ना करे, ये खुद की सुरक्षा करने के लिए अप्रोप्रिएट है। मतलब खुद की सुरक्षा करने के लिए इनफ है ना? बस ये चीज एम्परर में देखने को मिलती है। तो आपके साथ यही है कि कोई भी आपकी फेवर में बात करे, कोई भी आपके साथ सहयोगी के रूप में बात करे ना, तो वहां पर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता था और आपका डिस्टेंस को क्रिएट किया जाता था। तो मालिक ने देखो, माँ काली का न्याय देखो कि आपको किन्हीं और लोगों की मदद नहीं लेने दी जा रही थी ना, तो आपको खुद को ही इस काबिल बना देना कि आप खुद की मदद खुद कर पाओ। अब आप अपनी खुद की मदद कर पाओगे, ऐसे में ये लोग क्या करेंगे? आपको आपसे किस प्रकार से डिस्टेंस को क्रिएट करवाएंगे? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। माँ काली ने आपकी लाइफ में ऐसा न्याय कर दिया कि आपको ही काबिल बनाकर, आपको ही आपकी ढाल के रूप में लाकर खड़ा कर दिया, आपकी कमजोरी को ही आपकी ताकत बना दिया। उसके आगे क्या होगा गाइस? कुछ भी नहीं। ये सर्वोत्तम न्याय है कि जहां पर आपके शत्रुओं को निहत्ता कर दिया गया। इस मामले को लेकर निहत्ता ही हुए एक तरीके से, या असहाय हुए, क्योंकि यहाँ पर दिख आप रहे हो, ढाल खुद की खुद नजर आ रहे हो, खुद को भी और लोगों को भी। हकीकत क्या है? माँ काली की कृपा है, और माँ काली के साथ यही है गाइस। कुछ लोग ना बड़े सच में भ्रांतियां कहते हैं ना, भ्रम कहते हैं ना, लोगों में बहुत चलते हैं
कि अगर कोई इंसान किन्हीं भगवान के रूप को मानता है ना, तो उनके आधार पर उन पर तंत्र क्रिया की जाए, जिससे ना उनकी पूजा पाठ का भी विपरीत परिणाम उनको देखने को मिलता है। ये सच में एक ऑनेस्टली कहूँ ना, ईश्वर के साथ ये थोड़ा ना है कि वो मानव जैसा बिहेवियर करे, कि आप उन्हें किसी प्रकार का प्रलोभन देकर या किसी प्रकार के बंधक में बांध कर किसी नेक इंसान के विपरीतम काम में ले सकते हो। ये काम में आने वाली बात थोड़े ना है। हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। हमारी लाइफ में जो भी होना होता है ना, वो उनकी इच्छा से होता है। कोई इंसान ऐसा नहीं है ना, कि किसी भी प्रकार की क्रिया से उन्हें बंधक बना सकता है या उनका यूज कर सकता है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता जी। एक पत्ता भी होता है ना, वो भी हिलता है, पत्ता भी, तो वो भी मालिक की इच्छा से हिलता है। तो अगर कोई इस तरीके की अपने आप में एक ये बात जताने की कोशिश करे कि मालिक की सेवा करना या मालिक के किसी रूप की सेवा करना आपके लिए घातक साबित हो रहा है, ये गलत है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी पर ऐसा डाउट है कि कोई काली माता के नाम पर, है ना, आपके साथ गलत तंत्र विद्या करना या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना, नेगेटिविटी सेंड करना, ऐसा कुछ कर रहा है। अगर ये बात है तो आप ऑनेस्टली कहूँगी, आप बेवकूफ़ हो जाओ। माँ काली की ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है कि सच में कहते हैं ना कि ध्यान रख कर उनकी आराधना और सेवा करनी चाहिए, है ना। अपनी पूजा पाठ वगैरह करो ध्यान रखकर। आह्वान, है ना, उस एनर्जी का करना चाहिए जिसका एक कहता है ना कि सहन करने की क्षमता हो। माँ काली के एनर्जी को सहन करने की क्षमता किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। वो आदि पराशक्ति है ना। तो कहाँ कुछ लोग क्या सोच विचार कर रहे हैं, और मतलब एक पुकार भी किनको रहे हैं गलत चीज के लिए। समझ सकते हो गाइस कि इसका परिणाम आज नहीं तो कल कितना विनाशकारी होगा ऐसे लोगों के लिए। समझ रहे हो। तंत्र क्रिया में मालिक कभी भी या मालिक का रूप कभी भी साथ नहीं दे सकता, और आदि पराशक्ति है। समझ रहे हो। कहाँ आप इतना डर रहे हो। देखो, जो भी ऊर्जा है, मालिक का किसी भी प्रकार का रूप है ना, वो अच्छे बच्चों के साथ, सही चलने वाले बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करते। ये दिमाग में रखना, है ना। ईश्वर का नाम लेकर, मालिक का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर, जीसस का नाम लेकर अगर कोई आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। आपने तो मालिक के पैर पकड़ रखे हैं ना, फिर आप मत डरो। माँ काली का सानिध्य मिलना और माँ काली की तरफ आपका झुकाव होना, मतलब ही यही है कि उन्होंने आपको अपनी प्रोटेक्शन में ले लिया है। फिर घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। माँ काली हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है ना। तब भी आपका ध्यान है, आपका झुकाव है, माँ काली की तरफ पड़ता है। और कोई गलत नहीं है। मुझे एक मैसेज आया कि मैम क्या हम माँ काली की पूजा कर सकते हैं, कि हमारा झुकाव उनकी तरफ बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या ये गलत तो नहीं है ना। माँ को पूजना, माँ की आराधना करना किसी भी प्रकार से गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से आह्वान करना ये गलत है। गलत यूज के लिए वो बात गलत है। क्योंकि बुरे कर्मा जो होते हैं ना, वो लेखा जोखा में नोटिस हो जाते हैं, तो आज नहीं तो कल कर्मा उनका रिटर्न होता ही है और इंसान को भोगना पड़ता है ना जी। तो इस बात का ख्याल रखना। बाकी माँ काली का न्याय बहुत ऊंचे स्तर पर आपको देखने को मिलेगा। द एम्परर की एनर्जी में आने का मतलब ही यही है, माँ काली आपको सक्सेस देंगे, माँ काली आपको लॉजिकल करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा। कभी भविष्य में आपका मिसयूज ना हो, कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करे। जितनी आपने मेहनत की है उसका फल आपको ला कर दे, आपकी मेहनतें खाली नहीं जाए। एक बच्चे का दिल किस प्रकार से हील हो सकता है, वैसा हील आपको करे। आप में लीडरशिप क्वालिटी है, उसको एक कहता ना बाहर निकाल कर लेकर आए, वो वाली बात, धरातल पर लेकर आने वाली बात, ताकि लाइफ से संघर्ष खत्म हो आपकी। आपको प्रोटेक्शन करने का मतलब ही क्या है कि आप में जिन जिन बातों को लेकर कमियां थी, उन कमियों को दूर करना, यही तो आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है ना। आपके व्यवहार जो इमोशनल थे, थोड़ा प्रैक्टिकल, थोड़ा लॉजिकल कर देना। तर्क काम में लो, हर बात में जागरूकता, सचेत होकर क्या, क्यों, कब, कैसे, हर एक बात में वो पॉइंट उठाना। तब कोई इंसान बिल्कुल भी छल कपट में नहीं फंसता,
है ना। उल्टा क्या होता है, अपडेट होते रहते हैं, ज्ञान का विस्तार बढ़ता रहता है, और ज्ञान का विस्तार जैसे इंसान का बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास जैसे बढ़ता है, बुरा कभी नहीं होता लाइफ में, क्योंकि तब तक वो इंसान द एम्परर से द मैजिशियन की एनर्जी में आ जाते हैं। और द मैजिशियन की एनर्जी में आने का मतलब किसी बंदे के एक्शन हो गए, निष्कर्ष हो गए, फैसले हो गए, सही और सटीक जाए, उनका परिणाम बड़ा शुभ देखने को मिले। कितना प्यारा कॉम्बिनेशन बनता है, सोच भी नहीं सकते, है ना। तो माँ काली आपके साथ हैं और वो आपको एहसास करवाते हैं, आपका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित होना, उनकी फोटोज बार बार आपको दिखना, या अपने आप आपका मन करे काली माता के मंदिर दर्शन करके आऊँ, उनको प्रसाद चढ़ा कर आऊँ, या ऐसे ही प्रार्थना करके आऊँ, तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। वो खुद आपको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तब आपका ध्यान उनकी तरफ बढ़ रहा है। ओके, देखो गाइस, कुछ अच्छा आपके साथ होने जा रहा है। आपका एक तरफ दुख चल रहा है और एक तरफ आपके सुख के आने का जो एक दस्तक है ना, वो आपकी लाइफ में हो चुकी है। दो चीज़ें बहुत बड़े स्तर पर आपकी लाइफ में शीघ्र अतिशीघ्र 2025 में हो जाएगी। 2025 आपकी लाइफ को पूरी तरीके से परिवर्तित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा गाइस। माँ काली आपकी लाइफ में इतना बड़ा न्याय करने जा रहे हैं, इतनी बड़ी कामना आपकी पूरी करना, या इतना बड़ा सुख आपको दे देना जो पूरी तरीके से आप दुख से बाहर आ जाओ, ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होने जा रही है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो माँ काली आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो, आपको ये इमोशनल सपोर्ट जल्द से जल्द मिले, कमिटमेंट जो है, इमोशनल कमिटमेंट जो है, ये जल्द से जल्द मिले। एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप आपका इंतज़ार कर रही है, आपकी लाइफ में दस्तक दे रही है गाइस, है ना। तो आपके घर को लेकर भी अगर कोई खुशी आपको नहीं मिली है, वो भी मिलना, और साथ में आपके मैरिज के संयोग भी बनना, दो बड़े स्तर पर चीज़ें एक साथ होने जा रही है। अब ये मालिक का कमाल है, या तो कभी कुछ मिला नहीं है और मिला है तो बहुत अच्छे स्तर पर मिलने जा रहा है। ये आपके साथ होगा, ये मिरेकल से कम नहीं होगा गाइस। 10 ऑफ कप्स का कार्ड का मतलब ही क्या, और साथ में तो एम्परर का कार्ड आया, पहले ही क्या आया था, एम्परर का कार्ड। एम्परर का कार्ड क्या कहता है कि किसी बंदे को उसके संघर्षों का बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलना, और रिवॉर्ड किस रूप में मिलना, कि पहली बात तो उनके इमोशंस को फुलफिल किया जाए, और दूसरा उनकी मेहनत का पैसा जो है वो सही जगह पर यूज़ हो पाए। मुझे ऐसा लगता है आपके मन में संपत्ति को लेने के बारे में भी, संपत्ति मतलब जैसे ज़मीन जायदाद के संबंध में, कोई डील करने के संबंध में भी आपके विचार चल रहे हैं, कोई घर खरीदना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, ऐसा कुछ भी है। ये चीज़ें बार बार आपकी डिले में जा रही है, लेकिन अब डिले नहीं होगा गाइस, अब डिले नहीं होगा, और अब कोई बड़ी खुशी आपको मिलने जा रही है, ठीक है ना जी। मैरिज में भी अगर कोई दिक्कत थी, या किसी प्रकार का मन मुटाव कह सकते हैं, या दोनों ही आपस में एक दूसरे की बात को नहीं समझ पा रहे थे, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की बात को समझोगे, है ना, इमोशंस को फुलफिल करने की कोशिश करोगे एक दूसरे की। और अगर संतान को लेकर किसी प्रकार की चिंता या मातृत्व का सुख आपको नहीं मिला है, तो इसके बारे में भी कहा जा रहा है, परेशान मत हो। जिस भी प्रकार की नकारात्मकता आप पर थी, आप पर, आपके घर परिवार पर, आपकी कामनाओं पर, कि एक रोड़ा डालने की कोशिश कर रही थी ना, जैसे कहा ना, शादी नहीं हो रही थी तो शादी के संयोग बन रहे हैं, घर नहीं खरीदा जा रहा था, या ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी, रुकावटें आ रही थी, तो वो रुकावटें दूर होना, बेबी को लेकर सुख की प्राप्ति नहीं हुई है तो बच्चों को लेकर सुख की प्राप्ति होना, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो माँ काली आपके सुख में जो भी बाधक बनने वाली चीजें थी ना, उनको हटा रहे हैं, और आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां लेकर आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस, कोई एक ब्लेसिंग के बारे में बात नहीं है ना। आपके मन में जो जो भी है, जो जो भी काउंट करके रखी है, लिस्ट बना कर रखी है ना, एक एक करके पूरी हो जानी है। 2025 में तो मानकर चलो गाइस कि ये आपकी कामनाओं की पूर्ति का ही समय है, आपके लिए न्याय ही लेकर आ रहा है ना। परेशान होने वाली बात ही नहीं है गाइस, आपका न्याय आपके लिए इंतजार कर रहा है, यूँ कह सकते हैं। और जो लोग आपके सुख में बाधक बने हैं ना, उनका हाल देखना क्या होता है, कितना बुरी तरीके का होता है, किस प्रकार से। क्योंकि द एम्परर की एनर्जी क्या कहती है, आपकी लाइफ में संघर्ष उत्पन्न करने की कोशिश करिए, समझ रहे हो ना। तो क्या है, मिरर एनर्जी दिखने का मतलब ही क्या है, कि जो आपने भोगा है अपनी लाइफ में, वो मिरर की तरह बिल्कुल ऐसे लोगों की लाइफ में जाएगा,
और उन लोगों को वही चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। वहीं गलत चीज़ें या गलत तरीके से जो आपके साथ चीज़ें हुई है, बुरे स्तर पर हुई है, वही चीज़ें उन लोगों को फेस करनी पड़ेगी। उतना ही संघर्ष उन लोगों को झेलना पड़ेगा। और जो आपको असहाय करना चाहते थे, ऐसे लोग खुद असहाय होंगे। ऐसे लोगों को हेल्प भी नहीं मिलेगी गाइस। और हेल्प क्यों नहीं मिलेगी पता है? अभी का समय ऐसा है, जो मैंने बताया भी है कई बार, कि जो इंसान जिस प्रकार का होगा ना, वो वैसा बिल्कुल क्लियर सामने से आ जाएगा। चाहे कोई कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, कोई कितना ही खुद को खिलाड़ी समझने की कोशिश कर ले, जैसा जो इंसान है, जैसा व्यवहार है, डीप तक में वो खुलकर आएगा सामने। कैसे आएगा? सिचुएशन को क्रिएट किया जाएगा कि बहरूपे का पर्दा जो है ना वो फाश किया जाए, मुखौटा उतारा जाए। तो एक कहते हैं ना, लालच फेंकना, जिससे लोगों के मुखौटे उतर कर आए कि वो अपने लालच के लिए किस हद तक में जा सकते हैं। यही सिचुएशन हुई है गाइस, और ये व्यवहार और लोगों ने देखा है। समझ रहे हो ना? तो ऐसे में लोग ऐसे इंसान की मदद करना पसंद नहीं करते कि जो इंसान किन्हीं और लोगों का नहीं है तो किसी दूसरे लोगों का कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये आपको जिन्होंने अपमानित किया है या आपके साथ गलत किया है, बुरा किया है, ऐसे लोगों का भी मुखौटा उतर रहा है और ऐसे लोगों की लाइफ में संघर्ष बढ़ता जा रहा है। और संघर्ष किस प्रकार से बढ़ रहा है? देखो यहाँ पर ये कार्ड बताता जा रहा है। क्या करूँ मैं? संघर्ष इस प्रकार से बढ़ रहा है कि एक तरफ जा रहा है हेल्थ का इशू। और ऑनेस्टली गाइस, इस बार ये कोई इंसान ऐसे हैं जो हर बार अपने बीमार होने के बहाने को, उसका उपयोग जो है ना अपने लाभ के लिए कर रहे थे। जबकि हकीकत में मालिक जाने ये बीमार थे या नहीं थे, लेकिन अपनी बीमारी का बहाना बनाकर लोगों को परेशान करना और उनका मिसयूज करना, उनके इमोशंस के साथ खेलना, ये चीज़ कोई कोई इंसान है जो कर रहे थे। ठीक है? लेकिन अभी का समय कैसा है कि अभी आपका ऐसे इंसान से डिस्टेंस क्रिएट हो गया। ऐसे इंसान ने खुद परिस्थितियाँ क्रिएट करी है जिससे कि आप जो है ना इनकी लाइफ से थोड़ी दूर हो जाओ। किसी प्रकार का लालच था, कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, क्योंकि पैसे का लोभ लालच ज़्यादा लग रहा है इनको। तो ऐसे इंसान ने जानबूझकर ये सिचुएशन को क्रिएट किया। अब हालात क्या है कि ये इंसान वाकई में अगर बीमार भी पड़ जाए ना, तो आपको क्या और लोगों को भी यही लगेगा कि एक झूठ बहाना क्रिएट किया जा रहा है। और ऐसे हालात में ऐसे इंसान को खूब एक कहता है वर्क करना पड़ेगा, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत नहीं, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा ऐसे इंसान को। और कर्मा खुद ने बनाए हैं ये, इस वजह से लोग हेल्प नहीं करेंगे। कहता है ना, बुराई का साथ देने वाला उतना ही गुनहगार होता है। तो बिल्कुल लोगों के दिमाग में यही बात चलेगी कि बुरे इंसान का साथ नहीं देना चाहिए। कब्स की एनर्जी आई है गाइस, लाइफ में अच्छी चीज़ें होने जा रही है। मतलब दिल से ना खुश रहोगे और खुद खुद को यही कहोगे कि अब लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही है, मन मेरा खुश है, मुझे टेंशन नहीं है, मैं फॉरगिव करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। कारण क्या है? जस्टिस नज़रों से देखोगे आप कि चलो जस्टिस तो होना स्टार्ट हो गया, मुझे इस बात की तसल्ली है ना? तो थोड़ा जस्टिस हुआ, बाकी और हो जाएगा मेरे साथ, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी गाइस, ये आपको देखने को मिलेगी, है ना? तो माँ काली यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप अभी के समय में माँ काली की ऊर्जा पर बिलीव रखो। आप खुद नोटिस करने की कोशिश करो ना कि यकायक आपका ध्यान उनकी तरफ क्यों जा रहा है। और कुछ न्याय की खबरें भी आपको सुनाई दे रही है। ऐसा तो हो चुका है गाइस कि आपको न्याय की खबरें सुनाई दे रही है, और धीरे धीरे देखना और न्याय आपको देखने को मिलेगा। आपकी नज़रों से आप न्याय देखोगे गाइस, देखना भले कहीं पर भी चले जाओ, लेकिन जहाँ जिन लोगों ने आपको दुखी किया है, परेशान किया है ना, उनकी खबर आप तक जरूर पहुँचेगी। उनके साथ वही स्थितियाँ होगी, देखना लोग नोटिस करेंगे। जैसा कहा ना, आपकी लाइफ खुली किताब है। जिस प्रकार का आपने जीवन जिया है ना, सिक्के के देखो दो पहलू होते हैं। आपको ये लगा भी होगा कि लोग आपकी लाइफ पर कितनी नज़र रखते हैं। बात सही है कि इतना किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपकी लाइफ के पन्ने को चप्पे चप्पे से कहता है ना कि समझा है लोगों ने। और वही चीज़ देखना कि अब लोगों को पता है आपने क्या क्या भोगा है। अब आपको दुखी करने वाले लोग, बुरा चाहने वाले लोग जो भोगेंगे ना, तब लोगों को बैठे बैठे अपने आप पता चल जाएगा कि कितना गलत किया होगा आपके साथ, जब इतना भुगतान किसी को करना पड़ रहा है। आप कुछ नहीं कहोगे, लेकिन फिर भी आपके साथ न्याय जो है वो दुनिया भी देखेगी और आप भी देखोगे। ये देखो, कोई इंसान अकेला पड़ चुका है गाइस, जो आपको अकेला करना चाह रहा था।
और किसी इंसान को इतना तक में पता चल चुका है कि उनके साथ छल हो रहा है, धोखा हो रहा है, कोई गलत जगह में फंस चुके हैं। सच्ची कह रही हूँ, ये चीज़ खुल कर आ रही है। जिस इंसान ने आपको दुखी किया है वो खुद ऐसे दुख में फंस चुके हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है बाहर निकलने की। और अच्छा खासा पता चल चुका है कि ऐसे बुरे फंसे हैं और ऐसे छल हो रहा है, जो ये कहते हैं ना, जैसे आपके साथ किया होगा कि सामने से आपको झूठ बोला होगा और आप बैठे बैठे देख रहे होंगे, और ऐसे इंसान को भी पता है कि आपको पता है कि वो इंसान झूठ बोल रहे हैं। वही चीजें घूम कर ऐसे इंसान के साथ हो रही है कि कोई ऐसे इंसान को झूठ बोल रहा है, सामने से झूठ बोल रहा है, धोखे दे रहा है, और इतनी बेबसी है कि वापस से पलट कर कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अंतरात्मा सबकी होती है, खुद को भी पता है कि कितना गलत कर दिया आपकी लाइफ में, तो कर्मा रिटर्न क्यों नहीं होगा। और अब अगर कुछ बोले तो वो लोग और एक कहते हैं ना, परेशानी की हद पार करके और ज़्यादा परेशान करेंगे। असहाय और बेबस कर दिया है आपको दुखी करने वाले को। ये कर्मा रिटर्न है गाइस। देखो, अब ये इंसान बोलने तक के एक गुंजाइश में नहीं है कि ये क्या भोग रहे हैं। अंदर ही अंदर कहते हैं ना कि पीड़ा भुगतते जा रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं कहना लोगों को। बाहर कहेंगे तो और लोग भी हावी होने की कोशिश करेंगे। पर ये कब तक छुपा रहेगा बताओ। ये कभी ना कभी सामने आएगा, और पक्का सामने आएगा, देखना। क्योंकि एक अति होती है जो ऐसे इंसान ने आपके लिए अति पार करी ना, सर पर से आपके पानी गुजारा है ना, वैसे ऐसे इंसान की भी अति, मतलब इनके साथ भी इतना बुरा होगा कि चुप नहीं रह पाएंगे। देखना, जैसे पहले रीडिंग में आया है कि आपको आपका बुरा करने वाला इंसान जो है ना, एक बार वाकई में सर पकड़ने तक मजबूर हो जाएंगे, बाल नोचने लगेंगे अपने कि आपके साथ गलत क्यों किया, और बाल नोचते नोचते लोगों को कहेंगे कि आपके साथ कितना बुरा किया, कितना गलत किया है। क्योंकि कर्मा रिटर्न होगा ना, तब पता चलेगा कि अभी भी अगर रुक कर आपके बारे में जो गलत कहा है ना वो लोगों को बता दे तो अच्छा है, तो हो सकता है उतना भुगतना नहीं पड़े। लेकिन मौके कितनी बार दिए गए इनको, बहुतों बार गाइस। और आपने भी बहुतों बार समझाने की भी कोशिश करी होगी, जाने अनजाने में, जिस भी प्रकार से। कोई समझना ही नहीं चाहे, फिर क्या किया जाए। ओके गाइस, ये तो बड़ा ही कहते हैं ना, बदले वाले भाव लेकर बैठते हैं। जिद्दी रवैया है इस इंसान का, जो भी इंसान है। निराशावादी एक नंबर के हैं। अगर कोई आशावादी इंसान पास में बैठेंगे तो पूरी तरीके से नेगेटिव करके ही उठाएंगे, ये है। कितनी भी अच्छी बात क्यों ना हो, उस अच्छी बात में बुरी बात कैसे ढूंढते हैं, ये हुनर है ऐसे इंसान में। अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करना, अपने शब्दों का गलत इस्तेमाल करना, अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करना। ये किस प्रकार से होगा, या तो खाने पीने की बुरी आदत होगी, या फिर ड्रिंक करने की आदत हो सकती है, या गलत लोगों पर पैसा खर्च करना, ऐसी आदत हो सकती है गाइस। अब देखो, अब समझने की कोशिश करना, क्या मतलब रह गया। एक इंसान को परेशान किया, उसके बाद में खुद उस परेशानी में है, भुगत रहे हैं। एक इंसान से पैसा छीनने की कोशिश करी, उसका हक छीनने की कोशिश करी, अब खुद ने ऐसे कर्मा बना लिए। अब ऐसे इंसान को कर्मा भी रिटर्न हो रहा है, और जो छीना है, पैसा हो या हक हो या जो कुछ भी, वो भी ऐसे इंसान से भी छूटा जा रहा है, कोई और भी छीन रहे हैं। एक कहावत सुनी होगी ना, शेर को सवा शेर हमेशा मिलता है, कभी ना कभी मिलता है, और साथ में चलता है मालिक का न्याय। ये लो, तब ऐसे इंसान को बचने का मौका नहीं दिया जाता, और वही स्थितियां बनी है। देखो, ये इंसान बहुत बड़े खतरे में फंस चुके हैं, डेफिनेटली फंस चुके हैं। बाहर तो निकल ही नहीं सकते, और बाहर निकलने का रास्ता, मतलब एक बात कहूँ, एक घुटन से भरी हुई जिंदगी बन गई है किसी इंसान की। और अब रह रह कर पुरानी चीजें याद आएगी कि आपके साथ कैसा बिहेवियर किया, आपके साथ कितना गलत रवैया अपनाया गया। सेलिब्रेशन, ओके। आप बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हो, जैसे यहाँ पर कहा ना, यहाँ पर आया था 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो यही कहती है कि कोई अच्छा अनाउंसमेंट आप करोगे। हो सकता है कि
जो आपके सुख में बाधक बनने की कोशिश करें, उनसे दूरी आपको इस वजह से किया गया कि आपकी लाइफ में कोई बड़ी खुशी आ जाए, कोई जश्न आप मनाओ या घर परचेज करो या कुछ भी अपनी लाइफ में बड़ा करो, लेकिन कुछ बड़ी चीज़, ऐसा नहीं छोटे स्तर पर आपको दे दिया, है ना, कि इतना बड़ा दुख झेला है आपने और छोटे स्तर पर कोई खुशी दे दी कि चलो ठीक है, इतने में आप ठीक, ये सांत्वना पुरस्कार आपको नहीं दिया जाएगा। जितने स्तर पर आप दुखी हुए हो, आपकी आत्मा रोई है ना, उतने स्तर पर आपको सुख की प्राप्ति होना जो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहे। लाइफ टाइम की कोई बड़ी खुशी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है और उसका अनाउंसमेंट आप बहुत जल्द करने वाले हो, बेखौफ होकर, बिना डरे हुए। ये खुशी ऐसी होगी जो यकीन मानो गाइस कि आपकी लाइफ के सारे अंधकार को ख़त्म कर देगी और सारी कमियों को ख़त्म कर देगी। खाना पूर्ति इतना अच्छे तरीके से करेगी ये ब्लेसिंग, है ना। तो जो भी मुरादें मांग रखी है ना, बिलीव रखना इस समय में पूरी होगी। ये माँ काली का न्याय है आपके साथ। देख लो, अब देखो, समझने की कोशिश करना। अभी जस्ट समझाया ना कि अगर किसी इंसान ने आपसे कोई हक या संपत्ति भी छीनने की कोशिश करी, हुआ क्या है, उस इंसान से भी कोई और छीन रहा है। अब आपके सुख में बाधक बनने की कोशिश करी, अब अगर आपके भाग्य में लिखा हुआ है कुछ सुख का मिलना, आपका डिवाइन टाइम कुछ और था, लेकिन मालिक ने ऐसे इंसान का इंटेंशन भी देख लिया कि कितना बाधक और बनने की कोशिश कर सकते हैं या फिर किस हद तक में जा सकते हैं। और अब देखो, आपका ऐसे इंसान से डिस्टेंस भी क्रिएट हो गया, ऐसे इंसान को कर्मा भी रिटर्न हो रहा है और आपको अपना सुख भी मिल रहा है। क्या मिला, क्या फायदा हुआ बताओ आप। इस वजह से कहते हैं किसी इंसान को दुखी मत करो। जिसके भाग्य में जो खुशी मिलने लिखी हुई है वो तो मिलकर रहेगी, चाहे कितना ही बाधक बन जाओ। पर जो कर्मा बुरा ऐड कर रहे हो ना, वो देखो उसका भुगतान किस प्रकार से करना पड़ेगा। ये चीजें चल रही है अभी। ट्रांसफॉर्मेशन, ये लो, अभी जस्ट कहा कि एक समय आपका निर्धारित है, उस समय पर आपको कोई खुशी का मिलना। और ट्रांसफॉर्मेशन इस बात को लेकर है कि अचानक आपको खुशी देकर आपकी लाइफ में चीज़ें परिवर्तित कर दी जाएगी, न्याय कर दिया जाएगा आपके साथ। आपको यही शिकायत है ना कि मालिक ने आपके साथ अभी तक में न्याय नहीं किया है। आप एक बहुत बड़ी कैद से समझ लो कि बाहर आ रहे हो, एक बहुत बड़ा एक कंफर्ट जोन था ना, उससे बाहर आकर अपनी लाइफ में खुशी को एंजॉय करोगे, देखना, बेखौफ होकर। और कोई भी आपको कुछ गलत नहीं कहेगा कि आप अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हो या सेल्फिश हो गए हो ना जी। अभी तो हालात ही ऐसे बन गए कि समय की मांग है, आप खुश रहो। और प्रकृति खुद चाहती है कि आप खुश रहो। आप जितना खुश रहोगे आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा मिरेकल होगा। आपके स्माइल जो है ना, ये कड़ी बनेगी, एक बहुत अच्छा नींव का पत्थर बनेगी कि और खुशियों को आपकी लाइफ में लेकर आए। ये ट्रांसफॉर्मेशन होना गाइस, कि आपकी खुशी में सारे खुश हो जाए। दुखी होने वाले थोड़े बहुत है, उनका छोड़ो, उनको इग्नोर करो, लेकिन आपकी खुशी के लिए हर कोई ये प्रार्थना करे कि अब आपको ये खुशी मिल जानी चाहिए, आपको ये सुख की प्राप्ति हो जानी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है कि लोगों का दृष्टिकोण आपके फेवर में कर देना कि ये फिटेड खुशी है जी आपके, और ये समय ऐसा बना हुआ है, स्थितियाँ ऐसी बना दी कि आपको ये सुख भोगना है, आपको ये सुख जीना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम चल रहा है गाइस। कुछ बड़ा होगा, इसी समय में होगा, ये न्याय है आपके साथ। अभी कितना चिड़चिड़ापन आ रहा है आप में, मालिक पर से ट्रस्ट उठ रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा आपके, है ना। थोड़े टाइम के लिए गाइस, पर चीज़ें बदलती है वो देखना, एंजॉय करोगे लाइफ को। ओके, देखो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कहा था जब रीडिंग की स्टार्टिंग हुई थी कि ऐसे लोगों की लाइफ में संघर्ष बढ़ गए हैं और कर्मा रिटर्न होना स्टार्ट हो गया है। आपको शायद ऐसे कुछ ड्रीम भी आ रहे होंगे गाइस। सपने कुछ ऐसे विचित्र आ सकते हैं कि वाकई में कि जैसे आपके साथ न्याय हो रहा है, या जिन लोगों ने आपको परेशान किया उनको लेकर कुछ सपने आपको आ रहे हैं मॉर्निंग के टाइम कि उन्हें कर्मा रिटर्न हो रहा है, या उनकी लाइफ में कुछ इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं ना, तब भी ऐसे इंसान का बार बार सपना आना आपको, या बार बार ख्याल आना, या जो आपके साथ बुरा रवैया किया गया था ना, जहाँ पर आपको इस तरीके की तकलीफ दी गई कि वो इमेज जो है ना
आपके दिमाग से हट नहीं रही है। और शायद यही हो सकता है कि अभी के समय में, प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करना, वो जो पिक्चर जैसे है ना, उस समय का हालात है ना, वो अभी रह रह कर आपको याद आते होंगे कि आपको इस तरीके से कहा गया, इस तरीके से अपमानित किया गया, आपके साथ इस तरीके का बुरा बिहेवियर किया गया। वो समय आपको, या उस तरीका जो बना था, हालात बना था ना, वो आपको रह रह कर याद आना। ये चीज़ आपके साथ हो रही है, इसका कारण क्या है कि मालिक आपको याद दिलवाना चाहते हैं कि थोड़ा प्रैक्टिकल रहना। आपके साथ जस्टिस होगा ना तो बड़े अच्छे स्तर पर होगा। समझ रहे हो ना? इस वजह से आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन अभी के समय में 30-40 दिन हुए होंगे, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा चेंज हुआ है, जहाँ पर आपका मन थोड़ा परेशान भी है ना? और मानसिक शांति भी ढूँढने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहा है, थोड़ा परेशान भी हो रहा है। पर परेशान मत हो गाइस। न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योरसेल्फ, है ना? पुश योर फियर असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। यही करो गाइस, उसमें ही आपकी भलाई है। ऑनेस्टली कह रही हूँ कि अगर खुद पर ट्रस्ट कर लिया, मालिक पर ट्रस्ट कर लिया, और एक न्यू स्टार्ट जो आपकी लाइफ में हो रही है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़े ना, इसी में आपकी जीत का डंका है। समझ रहे हो? लोगों को कर्मा मिलना तो स्टार्ट हो गया है। जिस दिन आपके साथ पीक पर चीजें चली थी, सबसे पीक का दुख जिस दिन आपको मिला था ना, उस दिन से आपके साथ न्याय होना स्टार्ट हो चुका है। आप मानो ना मानो, आपकी बात है ना? लेकिन इसकी खैर खबर भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ओके, अभी के समय में ना आप अपनी बुद्धि का खेल देखना। द लवर्स, ये देखो गैस, कंफर्मेशन है, कोई बहुत बड़ी अच्छी बात आपकी लाइफ में होने जा रही है। ये देखो, 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में मत रहना जी। ये बार बार इन दिनों में आ रहा है कि कोई बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, तो थोड़ा सा आप ना, थोड़ा निश्चिंत हो जाना कि नहीं नहीं, मुझे डर लगता है लाइफ के नई शुरुआत को लेकर। इतना लाइफ में बिगाड़ा हो गया, इतना लाइफ ने सबक दिया, अब ऐसी स्थिति में नहीं है, अभी ऐसे हालात में नहीं है कि थोड़ा कोई खुशी मिले तो पता नहीं क्या उसके पीछे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेच्योरिटी आप में आ गई है, लाइफ में अच्छा होने जा रहा है। पहला ही कार्ड जो है ना, ये सेलिब्रेशन के बारे में आ गया कि कोई बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हो, और ये कन्फर्मेशन है। तो इस भाव में मत रहना यूं हैंगमैन बनकर कि नहीं मुझे एक्सेप्ट नहीं करनी। एंजल्स की कृपा है, ये मालिक का आशीर्वाद है कि इस समय में आपको बहुत बड़ी खुशी मिलना गाइस, आपकी लाइफ बदलने वाली है। कैसे समझाऊं मैं? केवल किसी बच्चे को दुख मिलना, या उनके साथ ये जस्टिस हो जाना कि बुरा किया है किसी ने आपके साथ, तो उनको उनके कर्मों का फल देना, केवल इतना तक में जस्टिस नहीं होता। ये तो है, ये तो आपके घाव पर मरहम भरने वाली बात है, और दुनिया में एक न्याय का प्रमाण देने की बात है, ताकि लोगों का न्याय पर से विश्वास ना उठे, है ना? लेकिन आपकी लाइफ में भी हैप्पीनेस का ले आना, ये सबसे बड़ा न्याय है। ये ऐसा न्याय है जो वाकई में अभी तक में आपने नहीं देखा है। ऐसी खुशी आपने अभी तक की लाइफ में, और ऐसा प्यारा सुखद ट्रांसफॉर्मेशन आपने अभी तक की लाइफ में कभी नहीं देखा है। या सामने से खुशी चलाकर आपके पास आए और आपको फुलफिल करे। एक कहावत है ना, प्यासे को कुएं की तरफ जाना पड़ता है। यहाँ आपकी किस्मत का प्रभाव देखो, वाटर खुद जो है ना, ये प्यासे की तरफ आ रहा है। ये भाग्य का साथ मिलता है, मालिक की बहुत बड़ी कृपा होती है। जब बच्चा डरने लगता है, नहीं जाता किसी खुशी के पास, लेकिन भाग्य में है, डिवाइन टाइम है, तो खुशी खुद घूम घाम कर चलाकर उस बच्चे को प्राप्त होगी। तो वाकई में कुदरत ने आपके लिए बहुत बड़ा एक्शन लिया है गाइस। आपकी तकलीफ़ों को, आपके दर्द को समझने की कोशिश करी है, आपकी हर एक आह को समझने की कोशिश करी है। ये समय वो समय बना है जब आपके लिए इतना बड़ा जस्टिस करेगा, इतना बड़ा मिरेकल आपकी लाइफ में लेकर आएगा, इतनी बड़ी ब्लेसिंग और इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेकर आएगा, जो वाकई में इससे पहले आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। और इसे ताउम्र आप जियोगे, इस खुशी को ताउम्र आप जियोगे। ठीक है ना? तो बिल्कुल आप माँ काली पर इसी प्रकार से विश्वास अपना बनाए रखना, और यही प्रार्थना करना गाइस कि अगर आपकी लाइफ में किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक है, किसी प्रकार की बुरी नज़र आपके आपके घर परिवार पर, काम पर, किसी भी प्रकार से आपकी हेल्थ पर, आयु को लेकर
जो भी नकारात्मकता, ब्लैक मैजिक है वो हट जाए। माँ काली आपको प्रोटेक्शन दे, सुरक्षित करे आपको, और आपकी लाइफ में तमाम खुशियाँ आपको लाकर दे और बहुत बड़ा न्याय आपके साथ करे। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।